हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेदांता के बारे में वीडियो में बात करेंगे। आप देख सकते हैं 28 फरवरी को शेयर प्राइस कैसा नीचे गिरा है, 6.7% नीचे है। इनफैक्ट एक महीने में भी अगर आप देखेंगे तो शेयर प्राइस 18% से ज्यादा गिरा हुआ है। तो जब हम वेदांता की बात कर रहे हैं तो पहले हम समझेंगे वेदांता रिसोर्सेस। अब वेदांता रिसोर्सेस क्या है उसको समझते हैं। ये पेरेंट कंपनी है। किसकी कंपनी है? पेरेंट वेदांता लिमिटेड, जिसका जो शेयर प्राइस गिरा हुआ है। अब वेदांता रिसोर्सेस ने अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या किया हुआ है, बहुत सारा लोन और जो डेट है वो लिया हुआ है। तो जब डेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके बाद पेमेंट का भी रहता है। तो अब ये जो भविष्य के जो पेमेंट्स हैं उसको लेकर अभी फिलहाल क्वेश्चन मार्क हो गया है कि ये भविष्य में पेमेंट हो सकता है कि नहीं। अब जो भविष्य का जो पेमेंट है वो 2024, 25, 26 उस समय की बात हो रही है। तो जो डेट है उसको कम करने के लिए उन्होंने एक कोशिश की थी। कब की थी? अभी जनवरी के महीने में ही की थी। वो क्या कोशिश थी वो मैं आपको बताता हूं। वो था, ये आप जनवरी 19 का आप डेटा देख सकते हो, जहां पर वेदांता की कुछ माइंस थी। ठीक है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। वेदांता की कुछ जिंक की माइंस थी। ये अफ्रीका में कुछ जिंक की माइंस थी। ठीक है, अब उनका प्लान था कि कुछ रिलेटेड ट्रांसफर करते हैं। मतलब ये जो बिजनेस है वेदांता का, जो जिंक माइंस का जो बिजनेस है, इसको हम बेच देते हैं हिंदुस्तान जिंक को। और आपने उस समय में देखा भी होगा कि हिंदुस्तान जिंक के जो शेयर प्राइस है तब गिरे थे और वेदांता का जो शेयर प्राइस था तब पॉजिटिव हो गया था, क्योंकि एनालिस्ट लोग का तब कहना था कि जो डील है वो हिंदुस्तान जिंक के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। उस समय में अगर आप डील देखेंगे तो ये देखिए, लगभग 3000 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास की डील थी। मतलब लगभग 21,000 करोड़ के आसपास की डील थी। ऐसा एनालिस्ट लोग का कहना था कि ये जो डील है थोड़ी सी महंगी है और इससे क्या होगा, हिंदुस्तान जिंक के जो भी पैसे हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो कैश है वो खत्म हो जाएगा। तो हिंदुस्तान जिंक भी भविष्य में डिविडेंड दे पाए या नहीं उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग सकते हैं। बट ये एक प्लान था। क्या होता, पैसे जो है हिंदुस्तान जिंक से वेदांता के पास जाते, फिर वेदांता रिसोर्सेज के पास जाते, तो जो भी डेट वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती ही नहीं। लेकिन आ गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीच में। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 17 फरवरी, बिल्कुल लेटेस्ट का ये डॉक्यूमेंट है, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर ये डील हो रही है तो हम इसका विरोध करते हैं। अब आप कहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या जरूरत है बीच में कुछ बोलने की? रीजन ये है कि हिंदुस्तान जिंक पहले प्राइवेटाइजेशन से पहले गवर्नमेंट की कंपनी थी। ओके, ये प्राइवेटाइजेशन कुछ 18-19 साल पहले हुआ है। इसीलिए अभी भी लगभग 30% हिस्सा हिंदुस्तान जिंक का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। तो गवर्नमेंट ने यहां पर डिसेंट, अपवर्ड देखिए, उन्होंने कहा कि हम इसकी मंजूरी नहीं देते हैं, हमको नहीं लगता है कि ये हिंदुस्तान जिंक के हित में है। और उन्होंने जो भी वेदांता है उनको ये कहा हुआ है कि आप कुछ दूसरे कैशलेस मेथड्स को अपनाइए। बाकी अगर आप कंपनी के जो पैसे हैं उससे आप बाहर का एसेट्स खरीदना चाहते हैं तो हम इसका इजाजत नहीं देंगे और हम इसका विरोध यहां पर करने वाले हैं। अब ये जब चीज हुई तो उससे क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए कि वेदांता और फिर बाद में वेदांता रिसोर्सेस वो अब भविष्य में कैसे डेट रेज करेंगे। इसीलिए अभी तो पेमेंट के लिए उनके पास पैसा है, लेकिन फ्यूचर में और ज्यादा 5200 करोड़ रुपए का उनको रीपेमेंट के लिए उनको पैसा चाहिए और उस पैसों के लिए वेदांता को पैसे रेज करने हैं। अब रेज करने के लिए भी एक और प्रॉब्लम है कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं। 2020-21 जब कोरोना का टाइम था उस समय में इंटरेस्ट रेट भी 0% थे। अब तो फेड ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और अभी अगर मार्केट में अगर आप पैसा अगर रेज करने जाते हैं तो पैसा भी सस्ता नहीं है। तो आपको जो पैसा मिलेगा वो हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, डेट जो है वो कॉस्टली हो जाएगी। तो इसीलिए यहां पर अभी एक इंटरेस्टिंग वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। चिंता अभी अगर आप रिसेंट में कहें तो ऐसा कुछ नहीं है। वेदांता के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये भी कहा है मीडिया में कि डिफॉल्ट का तो क्वेश्चन अभी भी आता ही नहीं है। अभी भी कंपनी के पास बहुत सारा कैश अभी भी पड़ा हुआ है जिससे कि फ्यूचर की जो भी उनको लोन रीपेमेंट करना है वो कर सकते हैं। और फिर देखिए, हिंदुस्तान जिंक है, उसका बिल्कुल कैश जनरेटिंग बिजनेस है, उनके द्वारा भी डिविडेंड आ सकता है। वो जो डिविडेंड आएगा वेदांता में जाएगा, वेदांता फिर एक और डिविडेंड करेगा तो फिर जो वेदांता रिसोर्सेस है उनके पास भी जो है पैसा जाएगा। तो ऐसा कोई चिंता का अभी कोई बात नहीं है। लेकिन जो बॉन्ड मार्केट है
उसमें थोड़ी चिंता दिखाई दे रही है, जहां पर अगर $1 का अगर बॉन्ड का प्राइस है तो वो प्राइस अभी गिर कर बहुत ज्यादा एक्चुअली में लगभग 70 सेंट तक ये प्राइस एक्चुअली में गिर गया है। तो जो बॉन्ड इन्वेस्टर्स हैं थोड़ा सा नर्वस है, बट ये चीजें अभी थोड़ी अनसर्टन है। ऐसा नहीं होने वाला है कि कल परसों 1-2 महीनों में ही कुछ बड़ा कुछ गड़बड़ हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यहां पर वेट एंड वॉच जैसी सिचुएशन है। इतनी बड़ी कंपनी है, अगर फ्यूचर में वो कुछ दूसरे रास्ते भी बाहर निकाल लेती है जिससे वो डेट रेज कर सके, तो बिल्कुल यहां पर पॉजिटिव हो सकता है। तो यहां सिर्फ न्यूज आई है, हमने एनालिसिस की है, डिटेल्स आती रहेंगी क्योंकि ये बिल्कुल ऑनगोइंग मामला है। डिटेल्स आती रहेंगी, हर दिन कुछ नया नया होता रहेगा, हम आपको बताते रहेंगे अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। मुझे उम्मीद आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को दोस्तों जरूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कुछ नया सीखने को मिले। थैंक यू दोस्तों।